साथियों नमस्कार, मैं विनय आनंद। फ़िलहाल मैं अपने इंस्टीट्यूट पर बच्चों को कंप्यूटर कोर्स कराता हूं, जैसे ट्रिपल सी है, DCA है, DCAA है और अन्य कोर्स भी मैं कराता रहता हूं। तो वहां पे मैं टीचिंग का कार्य करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के सिलेबस की बात, कि ट्रिपल सी के सिलेबस को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, यदि कोई पढ़ा रहा है तब भी और कोई पढ़ रहा है तब भी, तो यहाँ पर थ्योरी जो है 25 आवर्स की है, प्रैक्टिकल 50 आवर्स की है, ट्यूटोरियल 5 आवर्स की है और इस कोर्स को 10 डे फुल टाइम इंस्टीट्यूट कोर्स भी कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर पर डे का आप 8 घंटे का समय देते हैं, जैसे कोई ड्यूटी करता है तो 8 घंटे का समय और 10 दिन का तक देते हैं, तो 80 घंटे में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसके सिलेबस की आउटलाइन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पढ़ना है तो आपको 2 घंटे की थ्योरी और 1 घंटे का ट्यूटोरियल, 4 घंटे की प्रैक्टिकल आपको करनी पड़ेगी, जिसमें टोटल आपका 7 घंटे का समय जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल की बात कर लें तो इंट्रोडक्शन टू GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप कवर करेंगे तो इसमें 3 घंटे की थ्योरी रहती है और 8 घंटे का प्रैक्टिकल है, इसमें ट्यूटोरियल नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की बात करते हैं, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो ट्रिपल सी का सिलेबस है पहले के सिलेबस से काफ़ी चेंजिंग हुई है। ठीक है, जिसमें लिब्रे ऑफिस जोड़ा गया, फ्यूचर स्किल जोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पुराने जो सिलेबस से जो पुराने पैटर्न हैं उनसे क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जो नए सिलेबस आया उसी से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में आने वाले बहुत सारे बच्चों ने MCA चीज़ें कही हैं। आइए हम एक देख लेते हैं थोड़ा सा कि डिटेल्स सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। अब चलिए यहीं पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सिलेबस से क्या क्या पूछेगा। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कंप्यूटर का, ठीक है, कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या होता है। उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री आपको जाननी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के सिस्टम को जानना है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर को आपको जानना है। कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात जो जिन चीज़ों से मेन जो ऐसी कंपोनेंट्स हैं जिससे कंप्यूटर बना है वो चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे CPU है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, कीबोर्ड है। कहने का मतलब है कि आपको इनपुट आउटपुट और उसके बाद जितने भी पोर्ट्स लगते हैं वो सारे के सारे आपको जानने बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या ये दूसरे के पूरक हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, अगर किसी डेटा को आप प्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ पर काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन ऑफ IECT है, गवर्नेंस को जोड़ा गया है और मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट को भी जोड़ा गया है यहाँ से, कि अगर गवर्नेंस जो होती है, जैसे डिजिटल इंडिया के तहत जो काम हो रहे हैं वो कैसे होंगे और क्या क्या जानना ज़रूरी है इसमें, चलिए वो हम बता देंगे आपको। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करता हूँ, कि अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और ये लाइनक्स क्या है और विंडोज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। फिर अगर यूजर इंटरफेस की बात करें तो आप जब अपना डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको टास्क बार, आइकन्स, स्टार्ट मेनू, रनिंग एंड एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें दिखती हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि टास्क बार में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और आइकन्स क्या होते हैं, स्टार्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, रनिंग एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जो ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग की, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको टाइम और डेट चेंज करनी है, कहीं का भी जोन लेना है तो, और कहाँ कहाँ से इस जोन गुजरता है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझना चाहिए, जैसे अगर वो पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए, और छोटा या बड़ा फिगर देखना चाहते हैं, आइकन देखना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आपको करना पड़ेगा। अगर ऐड एंड रिमूव विंडो कंपोनेंट्स होते हैं तो वो आपको जानना है। हम एक एक करके सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। चेंजिंग माउस प्रॉपर्टी, अगर माउस आपका कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है वो अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं।
और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रिंटर है, उस प्रिंटर का ड्राइवर कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसको कैसे ऐड किया जाता है, पहला प्रिंट कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, जैसे आपका CMD सीखना पड़ेगा कि कोई फाइल है, कोई डायरेक्टरी है, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे CUI बेस्ड पर। टाइप ऑफ फाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपको क्वेश्चन हल करने हैं। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड है, आप उसके बाद कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट किया जाता है, सेव और सेव एज का पेज सेटअप की बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिब्रे ऑफिस पे सीखना है, ना कि MS ऑफिस पे सीखना है। वैसे हम बात करें तो जो लिब्रे ऑफिस है और MS ऑफिस है वो 20% का डिफरेंस आता है को मिला के, ज़्यादा नहीं है। अगर कोई MS ऑफिस सीखा है तो लिब्रे ऑफिस को बड़ी आसानी से सीख पाएगा। उसके जो ऑप्शंस हैं वो बाहर ही रहते हैं, ठीक है, आउटलाइन की तरह दिया है कि यहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं, देख देख कर आप काम कर सकते हैं। दरअसल जो अब लिब्रे ऑफिस है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस पर कोई भी वर्क करके उसमें कोई एडिटिंग कर सकता है, कोई भी परिवर्तन कर सकता है। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व तो नहीं है उस पर। तो क्रिएटिंग मैनिपुलेशन है, जैसे आप किसी के डॉक्यूमेंट का क्रिएशन करना चाहते हैं, पावर पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। स्प्रेडशीट पे आएंगे तो आपको जैसे एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल में आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, इंटरनेट आपको जानना है, लैन क्या है, वैन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वेबसाइट कैसे चलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर वेब ब्राउज़र के बारे में आपको जानना है, ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की बात करें तो ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस कैसे होता है, कंपोज कैसे किया जाता है, लिखा कहाँ जाता है, CC का क्या मतलब होता है, BCC का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद ओपनिंग ईमेल क्लाइंट कैसे ओपन करते हैं, मेल बॉक्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स क्या है, कुल मिला के जो ईमेल है, ईमेल के जितने भी फीचर्स होते हैं, चाहे वो इनबॉक्स हो, सेंडिंग का हो, ड्राफ्ट का हो, सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। कि स्पैम क्या होता है, कि मेल में आपने देखा होगा कि स्पैम बॉक्स आता है, तो स्पैम बॉक्स में कौन से मैसेज आते हैं। तो ये तो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर जब मैं एक एक करके चर्चा करूँगा तो मैं सब बता दूंगा। यहाँ पे पावर पॉइंट की बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो एक एक करके सीखना पड़ेगा आपको। तो यही का पूरा सिलेबस था। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप में कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगा जो भी वीडियो आएंगी। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए हमने सिर्फ सिलेबस को ही कवर किया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।